हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 3 to 5 के लिए वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 37। और इस वर्कशीट में हम लोग देखेंगे चले अपनी सवारी, मतलब कि हमें व्हीकल्स के बारे में जानना है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्कशीट में व्हीकल्स के बारे में हमें क्या जानना है। कह रहा है राजू अपने पिताजी के साथ सब्जी लेने जा रहा था। राजू कहाँ जा रहा था? सब्जी लेने। किसके साथ? तो अपने पिताजी के साथ। सब्जी वाले की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वे पैदल ही निकल पड़े। अमूमन जो हमारे नज़दीक होता है उसके लिए हम कोई सवारी नहीं लेते हैं और हम पैदल ही चल पड़ते हैं। तो राजू भी पैदल जा रहा था, लेकिन वो थक चुका था क्योंकि उसे पैदल चलने की आदत नहीं थी। राजू पैदल जा तो रहा था लेकिन थक चुका था। और पिताजी उसे देखकर मुस्कुराए और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। जब राजू चलते चलते थक गया तो पिताजी ने राजू को गोद में उठा लिया। राजू को अपने पिताजी की गोद में सवारी करने में बहुत मज़ा आता था, मतलब कि अब तो उसके पैर थक भी नहीं रहे थे और वो जा भी रहा था। उसको मज़ा आ रहा था कि मैं पापा के गोद में जा रहा हूँ। तो यह तो हुई आस पास जाने की बात कि अगर कहीं नज़दीक जाने की बात हो तो हम गोद में भी जा सकते हैं, अगर छोटे हो तो, सभी नहीं, बड़े लोग नहीं, और पैदल भी जा सकते हैं। तो कहीं दूर जाने के लिए किसी न किसी वाहन का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि किस वाहन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो करा नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, आपने इनमें से जिन वाहनों को देखा है उन पर गोला लगाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किन वाहनों को हमने देखा है। इसमें सबसे पहले एक जीप की फ़ोटो दी गई है और हमें कह रहा है कि जिन वाहनों को हमने देखा है उस पर गोला लगाइए। तो जीप को मुझे लगता है कि सारे लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है, तो इस पर हम एक गोला लगा दिए। ये हो गया जिसको मैंने देखा है। और बाइक तो सबने देखा है, ये मोटर बाइक है, इसमें इंजन लगे होते हैं, ये सब जानते हैं। हम लोग मोटरसाइकिल भी इसको कहते हैं। ऑटो गली गली घूमती है, उसको भी हमने देखा है। और रिक्शा से तो परिचित हैं ही, इसलिए रिक्शे पर भी हम लोग गोला लगा देंगे। और स्कूटर, स्कूटर भी सभी ने देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, इसको स्कूटर कहते हैं। और ये है रेलगाड़ी। ये जो रेलगाड़ी है, ये इसका इंजन जो है वो भाप वाली है, मतलब ये पानी से कोयला से चलती थी और पानी का जो भाप बनता था उससे ये गाड़ी चलती थी। तो इसको किसने किसने देखा है? मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये बहुत पहले चलती थी, अब तो इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं, ठीक। तो इसको जिसने देखा, मैंने तो देखा है, इसलिए मैं इस पे गोला लगाऊंगा। आपने अगर देखा होगा तो आप गोला लगाएंगे, नहीं देखे होंगे तो गोला नहीं लगाएंगे। और ये है मोटर कार, तो मोटर कार पर भी हम गोला लगाएंगे क्योंकि मोटर कार को भी हम सब ने देखा है। और साइकिल, ये हमारी सबसे पहली सवारी होती है। जब हम लोग छोटे से थोड़ा बड़ा होते हैं तो इसी को चलाना सीखते हैं, ठीक ना। तो ये साइकिल हो गई। और बसें, बसें तो बस आप घर से बाहर निकलिए और सड़कों पर बसें ही बसें दिखती हैं, इसलिए इसे भी हमने देखा है। और ये है वाहन, तो वाहन भी लगभग सारे लोगों ने देखा है, इसलिए हम इस पर भी गोला लगा देंगे। तो इस तरह हो गया ये पहला कि जिन चित्रों को आपने देखा है उस पर गोला लगाइए। नेक्स्ट है, अब वाहन में पहियों की संख्या के आधार पर नीचे दी गई तालिका में इनके नाम लिखिए। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें करना है कि 2 पहिए वाले वाहन, तो 2 पहिए वाले वाहन में क्या है? एक है मोटर बाइक, मोटर बाइक जिसको हम लोग मोटरसाइकिल भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा है ये साइकिल, तो इसको भी लिख देते हैं हम लोग साइकिल, साइकिल, ठीक। ये हो गया। अब कह रहा है 3 पहिए वाले वाहन, तो यहाँ देखिए 3 पहिए वाले 2 वाहन दिख रहे हैं। एक दिख रहा है ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, और दूसरा दिख रहा है सिंपल रिक्शा, ये दिख रहा है ना, तो इसको भी हम लोग रिक्शा ही बोलते हैं, तो इसको रिक्शा लिखेंगे। हो गया। अब कह रहा 4 पहिए वाले वाहन, तो 4 पहिए वाहन में एक तो आपको यहाँ जीप दिख रही है, जीप, यहाँ कार दिख रही है, तो जीप के बाद कार भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ वैन भी दिख रहा है, तो आप वैन भी लिख सकते हैं।
ये हो गया 4 पहिए वाले। और 4 से अधिक पहिए वाले वाहन, तो ये जो बसें जो होती है ये 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं इसमें, तो आप बस लिख सकते हैं। रेलगाड़ी में तो आप जानते हैं कि 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं, सॉरी रेलगाड़ी में भी। और आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ हवाई जहाज़ होते हैं, प्लेन होते हैं, उनमें भी 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं। प्लेन उड़ता तो है लेकिन उसके नीचे पहिए भी लगे होते हैं रनवे पर दौड़ने के लिए, तो हम प्लेन भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब कर रहा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप इस चित्र में दिखाई गई चीज़ को पहचानते हैं? यदि हाँ तो इसका नाम लिखिए और इसका उपयोग भी बताइए। तो इसके बारे में हमने लिख रखा है। और ये देखिए, चित्र में दिखाई गई चीज़ हेलमेट है। मोटर बाइक चलाते वक्त अपने सिर की सुरक्षा के लिए इसे पहना जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कहीं दूर जाना हो और कोई सवारी न मिल पाई हो? यदि हाँ तो बताइए आपका अनुभव कैसा रहा। इसको भी हमने लिखा है, आप इसको देख लीजिए। ये है चौथे प्रश्न का उत्तर। हाँ, एक बार जब सड़कों पर सारी सवारियां चलनी बंद हो गई थी तो हमें अचानक एक जगह जाना था जो हमारे घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ मुझे अपने पापा के साथ पैदल ही जाना पड़ा। पैर थक गए थे और तेज़ गर्मी के कारण पसीना भी बहुत आ रहा था। तो ये आपका अनुभव हो गया। और पांचवा प्रश्न है, नदी या समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन वाहनों का प्रयोग किया जा सकता है? किसी एक का चित्र भी बनाइए। तो आप यहाँ देखिए पांचवें प्रश्न का, नदी या समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव या पानी के जहाज का सहारा लेना पड़ता है। उसमें से हमने नाव का चित्र बनाया है। ये नाव है, आप भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस सिंपली ऐसे करना होता है। ठीक ना? देखिए, और ये आपका नाव तैयार हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपके पांचों प्रश्न के उत्तर हो गए। और आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 37, ये भी पूरा हुआ। और आगे भी आपके वर्कशीट आते रहेंगे। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और नोटिफिकेशन का बटन, जो घंटा वाला बटन होता है, उसको ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।